हम लोगों के लिए ये खुशी और सौभाग्य की बात है कि कल एक बार फिर मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जमुई आ रहे हैं। हम लोगों ने एक ऐसा दौर भी देखा था 2014 से पहले, जब दशकों तक ना के बराबर किसी प्रधानमंत्री ने बिहार के सबसे पिछड़े जिलों में से एक जमुई जैसे जिले कभी आना तक जरूरी नहीं समझा। ऐसे में प्रधानमंत्री जी का कल तीसरी बार जमुई में आगमन होने जा रहा, और ये आगमन दर्शाता है प्रधानमंत्री जी का लगाव बिहार वासियों के प्रति, और खास तौर पर मैं जमुई का जिक्र करूंगा, जमुई वासियों के प्रति, बिहार वासियों के प्रति भी, क्योंकि पिछले 48 घंटे में 2 बार वो बिहार आ रहे हैं। कल जहां एक तरफ वो दरभंगा में थे, तो वहीं आने वाले कल में वो जमुई में होने वाले हैं। तो ये प्रधानमंत्री जी का प्यार दर्शाता है बिहार वासियों के प्रति, और जमुई से भी उनका जो एक विशेष लगाव इस दौरान बना है। जमुई वासियों ने भी उन्हें उतना ही प्यार दिया, उतना ही सम्मान दिया। बिहार की सबसे बड़ी सभाओं में से एक उनकी जमुई में रही है। 2019 की सभा हो, उसमें भी जिस तरीके से लोगों ने भारी संख्या में उस लोकसभा चुनाव के दौरान उपस्थित होकर अपना समर्थन दिखाया, और उसी का नतीजा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे पहली सभा ही उन्होंने बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत उन्होंने जमुई से की। कल जब मेरे प्रधानमंत्री जमुई आ रहे, एक विशेष कार्यक्रम के तहत वो जमुई आ रहे हैं, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह के अवसर पर, जहां देश भर में उनके सम्मान में भगवान बिरसा मुंडा जी की सोच विचारधारा को आगे लेकर जाने की सोच के साथ जहां देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें अलग अलग राज्यों में अलग अलग मंत्रियों को ये प्रभार दिया गया है कि जनजातीय समाज से जुड़े हुए विषयों को, सरकार की सोच को, सरकार की योजनाओं को जनता के समक्ष रखने का काम करें। तो वहीं बिहार के जमुई में प्रधानमंत्री स्वयं उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसमें कई और वरिष्ठ मंत्री भी शामिल रहेंगे। मेरी पुरानी लोकसभा रही है, जमुई से 10 साल का वो रिश्ता रहा है। उस नाते मुझे इस बात की खुशी है कि जब प्रधानमंत्री जी ने इस बात का जिक्र भी किया, तो खास तौर पे उन्होंने इस बात का उल्लेख करते हुए जिक्र किया कि चिराग जी की पुरानी लोकसभा रही है, और वहीं पे हम रहकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन हम करेंगे, और देश भर में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। देश के अलग अलग जिलों में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार के उस समर्पण भाव को दर्शाना है जो समाज के सबसे वंचित वर्ग से आने वाले जनजातीय समाज से जुड़ा हुआ है। सरकार पूरे समर्पण भाव से जनजातीय समाज से आने वाले लोगों को मुख्य धारा के साथ, हमारे प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं, विकास भी विरासत भी, जहां जनजातीय समाज अपने मूल स्वरूप में रहते हुए मुख्य धारा के साथ जुड़े। कतई सरकार की ये सोच नहीं है कि किसी भी तरीके से उनके मूल स्वरूप में उनका रहन सहन, बोलचाल, वेशभूषा, किसी भी तरीके का कोई भी बदलाव आए, बट एट द सेम टाइम सुख सुविधाओं से भी वो वंचित ना रहे। मुख्य धारा के साथ उनको उनके मूल स्वरूप में रहते हुए कैसे जोड़ा जा सके, निरंतरता में सरकार ने पिछले 10 सालों में इसको लेकर योजनाएं बनाने का काम किया। उनकी शिक्षा को लेकर, उनके आर्थिक हालातों को लेकर सरकार ने निरंतरता में ये प्रयास किया। इतना जरूर है कि जब जब चुनाव आते हैं तो विपक्षी दलों के गठबंधन और उनके जितने घटक दल हैं, वो विभिन्न प्रकार का भ्रम फैलाने का वो प्रयास करते हैं। अलग अलग भ्रम फैलाकर वो जनता के बीच कभी आरक्षण के मुद्दे को लेकर, कभी संविधान के मुद्दे को लेकर, कभी लोकतंत्र को लेकर निरंतरता में विपक्ष ने यह भ्रम फैलाने का प्रयास किया। और ये अभी से ही नहीं, अगर आप बिहार में देखें 2015 से ही ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। जब बिहार विधानसभा के चुनाव थे, उस वक्त भी
इस बात का भ्रम फैलाया गया कि आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा, संविधान की हत्या कर दी जाएगी, और पुनः इस भ्रम को 2024 के भी चुनाव में प्रमुखता से, जिसका कबूलने में मुझे कोई संकोच नहीं, कुछ राज्यों में इसका नुकसान भी हुआ, जो फॉल्स नैरेटिव विपक्ष के द्वारा गढ़ा गया उसका नुकसान भी हम लोग को कुछ राज्यों में झेलना पड़ा। पर क्योंकि कांच की हांडी एक बार बिहार में चढ़ चुकी थी, वो बार बार नहीं चढ़ती है। 2015 में ये लोग इस माहौल को बना चुके थे, बिहार की जनता दोबारा इनके बहकावे में नहीं है। और बल्कि आज तो मैं पूछना भी चाहता हूं विपक्षी दल के नेताओं से, उनके घटक दलों से, कि भाई जो आप लोगों ने बात कही थी कि अगर तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार आती है, एनडीए की सरकार आती है, तो आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी, संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, मुझे बताएं किसका आरक्षण छीन लिया गया? मुझे बताएं किस देश के संविधान की हत्या कर दी गई, या कहां का लोकतंत्र एनडीए की इस तीसरे कार्यकाल की सरकार ने समाप्त किया? सिर्फ झूठ बोलना, लोगों को डराना, हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन लेकर घूमना लोकतंत्र का सम्मान नहीं होता। लोकतंत्र एक ऐसी भावना है, और ये लोकतंत्र तो कम से कम कांग्रेस जैसी पार्टियां तो ना सिखाएं, और उनका समर्थन करने वाले दल तो कम से कम ना सिखाएं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या सन 75 में आपातकाल लगाकर करने का काम किया था। राजद जैसे ये वही दल हैं, संपूर्ण क्रांति का नारा, जो अपने आप को जेपी के वंशज कहते हैं, उनके अनुयायी कहते हैं, राजद जैसी पार्टियां, तो क्या नारा था जेपी का? संपूर्ण क्रांति का नारा था ना। किस सरकार को उखाड़ फेंकने के खिलाफ था? कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने के खिलाफ था। ऐसे में उसी सरकार का समर्थन ये लोग करते हैं, उसी के साथ गठबंधन करते हैं जिसके खिलाफ जयप्रकाश जी थे, जिसके खिलाफ देश ने आवाज उठाने का काम किया। और 77 में सही मायनों में जिस तरीके से मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी केंद्र की राजनीति में आए, क्योंकि 75 का वो आपातकाल सबने झेला था, सबने भुगता था, और उसके बाद आज उन्हीं के साथ गठबंधन बनाकर ये राजद जैसी पार्टियां, कांग्रेस, इन्हीं एक साथ आकर ये लोग संविधान की चिंता करते हैं, आरक्षण की चिंता करते हैं। हकीकत में ये लोग सिर्फ भ्रम फैलाने का काम करते हैं। इतनी ही चिंता अगर आरक्षण को लेकर थी, तो क्यों नहीं इन लोगों ने मंडल कमीशन को लागू करने दिया? क्यों नहीं इन्होंने नारी शक्ति अधिनियम को लाने दिया? उस वक्त तो इन लोगों ने इसकी खिलाफत की थी, अलग अलग विषयों को लाकर, कि उसमें फर्दर सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए, तो ये होना चाहिए। इन लोगों ने इन बातों को कभी सामने ही नहीं आने दिया, और आज इन लोगों को चिंता हो रही है। और ये उंगली उठा रहे हैं देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री ने, जिन्होंने देश में पहली जनजातीय समाज से ही आने वाली महिला को राष्ट्रपति, देश के सर्वोच्च पद पर बैठाने का काम किया। कांग्रेस के पास निरंतरता में ये मौका ना जाने कितनी बार आया। देश के सर्वोच्च पद पर किस व्यक्ति को वो चुनते हैं, ये मौका कांग्रेस के पास लंबे समय तक रहा, क्योंकि निरंतरता में दशकों तक आजादी के बाद इनकी सरकारें रही हैं, गाहे बगाहे उसके बाद भी गठबंधन की सरकारें रही हैं। 2014 से पहले यूपीए की सरकार भी कांग्रेस लेड गवर्नमेंट ही थी। इनके पास मौका था, उस वक्त इन्होंने उस मौके का क्या इस्तेमाल किया? जब मेरे प्रधानमंत्री आए, तो जहां एक तरफ उन्होंने एक दलित समाज से रामनाथ कोविंद जी को बनाने का काम किया, तो वहीं जनजातीय समाज से आने वाली महिला आज की तारीख में मौजूदा मां महीम है हमारे देश की। तो ऐसे में हमारी सरकार ने हमेशा समाज के वंचित, शोषित वर्ग से आने वाले लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए, उनके उत्थान के लिए हमेशा कार्य किए हैं। और मुझे लगता है ये इसी सरकार की सोच हो सकती है कि 150वीं भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर इस तरीके के भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और उसी के लिए कल प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं। गठबंधन के हमारे तमाम घटक दल पूरे जोश उत्साह के साथ, खासतौर पर जमुई वासी काफ़ी उत्साह के साथ पुनः एक बार फिर प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार जब वो जमुई आए थे, तो उस वक्त भी मैंने उनसे जाते वक्त आग्रह किया था कि चुनाव दर चुनाव नहीं, संभव होगा तो बीच में भी आप आइएगा, तो जमुई के लोगों को अच्छा लगेगा। मुझे खुशी है इस बात की कि प्रधानमंत्री जी ने उस सोच को भी अपने दिमाग में रखा। और आज जब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हम सब जहां एक तरफ उत्साहित हैं कल प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुनने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी का ये प्यार बिहार और बिहार वासियों के प्रति ये दर्शाता है कि उन्होंने चुनाव के वक्त जो मोदी की गारंटी थी, उस गारंटी को भी प्रधानमंत्री एक एक कर पूरा करने का कार्य कर रहे हैं। जिसकी पहली श्रृंखला, और ये श्रृंखलाओं की शुरुआत है, जिसकी पहली श्रृंखला कल हम लोगों ने दरभंगा में देखने को हम लोग को मिली।
जहां 12,000 करोड़ से ज्यादा की राशि की योजनाओं का शिलान्यास कल प्रधानमंत्री जी ने किया, जिसमें सबसे प्रमुख, जिसमें अलग अलग विभाग की योजनाएं हैं, रेलवे से जुड़ी हुई हैं, सड़क से जुड़ी हुई हैं, ऊर्जा विभाग से जुड़ी हुई हैं, जिसमें सबसे प्रमुख दरभंगा में एम्स का भूमि पूजन कल उनके द्वारा किया गया। ये एक लंबे समय से हम लोगों की मांग रही थी। एक ऐसा दौर था कांग्रेस और तथाकथित इंडी अलायंस के गठबंधन की सरकारों के वक्त जब देश में मात्र 2 एम्स होते थे। आज हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि बिहार में 2 एम्स हैं, जहाँ एक तरफ पटना में है तो दूसरी तरफ दरभंगा में भी अब जल्द उस एम्स का निर्माण हो जाएगा। तो ये मोदी की उस गारंटी को पूरा करने की शुरुआत है जिस वादे को प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान किया था। और मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में उनके द्वारा किया गया हर एक वादा बिहार में धरातल पर उतरता हुआ दिखेगा और बिहार वासियों का विश्वास, प्यार, समर्पण पहले से ही प्रधानमंत्री जी के प्रति था। आने वाले दिनों में और ज्यादा ये बढ़ने को मिलेगा और 2025 विधानसभा चुनाव तक जब हम लोग पहुंचेंगे, मोदी की गारंटी पूरा होता देख लोगों का विश्वास ही एनडीए सरकार को पुनः एक बड़ी जीत की ओर लेकर जाएगा। 25 में पुनः डबल इंजन की सरकार जिस व्यवस्था के साथ हम लोग आज आगे चल रहे हैं, जहां केंद्र में मेरे प्रधानमंत्री हैं तो वहीं बिहार में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। मैं मानता हूं 2025 में पुनः ये डबल इंजन की सरकार की ये व्यवस्था ऐसे ही